बेहद खास होगा क्योंकि जैसे कि देव कुमार सर ने भी कहा कि आज हमें हेल्थ गार्ड ऑयल पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो देखिए, हेल्थ गार्ड ऑयल ऑयल ही हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारा खाना बनता है। और इसीलिए सही ऑयल का चुनाव करना आज बहुत जरूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी आज सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा और अपने साथ पेन और कॉपी आप जरूर रखिएगा ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे नोट डाउन कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और जैसा कि आप सभी का मैं दोबारा तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के सेशन में। सेशन की शुरुआत से पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच के बतौर मैं काम कर रही हूँ। 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट मुझे हेल्थ कोचिंग इंडस्ट्री में। बतौर योगा इंस्ट्रक्टर भी मैंने काम करा है एक एनजीओ में। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए ये सेशंस आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपको जानकारी मिले। सही जानकारी मिलेगी। सही जानकारी अगर आपके पास होगी तभी आप सही डिसीजन दे पाएंगे, सही चुनाव कर पाएंगे अपने जीवन में। कैसे आपको अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है इसके बारे में जान पाएंगे। तो जब जानकारी सही होगी तभी आप सही पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। देखिए, आज हमारा अच्छा स्वास्थ्य होना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और महात्मा गांधी जी ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास पूरे दुनिया की धन संपत्ति है। सोने और चांदी के महज टुकड़ों को जिनको हम धन और संपत्ति मानते हैं, ये तो हमारा वहम है, बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य होना ही आज सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और इसीलिए आज हमें समझना होगा कि एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में आज हम क्या कर सकते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। देखिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण करने में 90% भूमिका आहार की होती है। और हम जानते हैं कि आहार हमारे भारतीयों में कैसे बनता है। हम अच्छे से डीप फ्राई करके खाना बनाते हैं और इसमें ऑयल का एक विशेष महत्व होता है। और इसीलिए आज आपके स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा की जा रही है तो ऑयल के बारे में भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि सही ऑयल का चुनाव होना सही आहार के रूप में इंडिकेट करता है। और सही आहार का होना आपके अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में मदद करता है। और इसी वजह से आपको यह भी समझना है कि जो 90% आहार की भूमिका है उसके साथ साथ ये 10% को बिल्कुल ना भूले। 10% आपके व्यायाम की भूमिका होती है और इसीलिए प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करें। लेकिन आज हम व्यायाम पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारी चर्चा आहार पर रहने वाली है, हमारी चर्चा तेल पर रहने वाली है। इसीलिए जरूरी है कि आज हम इसी पर फोकस करें। देखिए, जब भी अगर हम आहार के बारे में बात करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि हर एक डाइटिशियन हो या फिर डॉक्टर्स हो आपको कहते हैं कि संतुलित आहार खाइए। अब ये संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, आपकी प्लेट में पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होना चाहिए हर एक चीज का, जिसमें ये कहा जाता है कि 50% तक तो आपके वाटर रिच खाने होने चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन आपको ज्यादा करना है। और आपकी प्लेट में 1/4 भाग से ज्यादा भाग आपका सबसे ज्यादा वेजिटेबल का होना चाहिए। यानी आप सबसे ज्यादा सब्जियां खाएं और इसके बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा आपको अपने प्लेट के 1/4 भाग पर हेल्दी प्रोटीन का सेवन करना है और 1/4 भाग पर होल ग्रेन्स का सेवन करना है। यानी ज्वार, बाजरा, गेहूं। आप मिक्स ग्रेन की रोटी खाएं या फिर ब्रेड खाएं। ये सब चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन पूरी प्लेट में आपको इस प्रकार से अपने विभाजन करके रखना है ताकि आप अपने शरीर को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन दे सके जो आपकी जरूरत है। और इसके साथ साथ आपका खाना संतुलित भी बन जाए। देखिए, जब हम संतुलित आहार को फॉलो करते हैं तो हम इस पिरामिड को फॉलो करते हैं। पिरामिड के जो सबसे बॉटम में होता है, हम जानते हैं कि सबसे निचले भाग में जो पिरामिड की लेयर होती है उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ता खाते हैं, सीरियल खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा से बनी हुई चीजें खाते हैं। और ये सभी चीजें जो हैं वो हम सबसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं। दूसरे लेवल पर अगर हम देखें तो हम सबसे ज्यादा खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, जो हमें खानी भी चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे शरीर की न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि वाटर रिच फूड्स होते हैं।
इसके साथ साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर की लेयर में अगर आप देखें तो ये है प्लांट बेस्ड के बाद आता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हमें खाने तो चाहिए, लेकिन इनकी क्वांटिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से थोड़ी कम होनी चाहिए। यानी आप मीट खाएं, अंडा खाएं, या फिर दूध पिए, ये सभी चीजें आपको लेनी तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेनी है। फ्रूट एंड वेजिटेबल से थोड़ा कम मात्रा में इनका सेवन करें। और इसी प्रकार से सबसे ऊपर लेयर में आपको दिख रहा होगा फैट, ऑयल, शुगर एंड स्वीट। यानी इन चारों चीजों का सेवन हमें करना तो है, लेकिन इनकी मात्रा बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। क्योंकि इनकी मात्रा अगर संतुलित अगर नहीं होगी तो ये आगे चलकर आपको बीमारियों से ग्रसित करते हैं, मोटापे से ग्रसित करते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि इनकी नियंत्रित मात्रा का हमें इस्तेमाल करना है। अब ज्यादातर हमारे अंदर ये भ्रांति है, या फिर कह सकते हैं हम कि आज की जनरेशन ऐसा कहती है कि अगर आप तेल खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। और इसी वजह से हम तेल को या फिर फैट से जिससे हमें मिलता है, इन सभी चीजों को हम बिल्कुल नकार देते हैं कि हम इनको बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये हमें मोटा कर सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज मोटापे के शिकार हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि तेल की कितनी मात्रा हमें खानी है। देखिए, तेल खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस मिथ को मैं आप सभी के तोड़ना चाहूंगी कि तेल खाने से आप मोटे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप संतुलित तेल खाते हैं, संतुलित मात्रा में तेल खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी की जरूरत को पूरी करेगा और आपको मोटापे का शिकार भी नहीं होने देगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही तेल को नकार देंगे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपके शरीर में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वसा में ही घुलते हैं, फैट में ही घुलते हैं। इन सभी विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाएगी अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो। और इसी वजह से आपको ये समझना होगा कि ये जो विटामिन हैं, A, D, E, K, ये 4 प्रकार के विटामिन आपके शरीर में आप खाने के माध्यम से भले ही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑयल का सेवन नहीं करते हैं तो फैट आपके शरीर में नहीं आएगा, और इसी वजह से ये चारों प्रकार के विटामिन आपके शरीर में नहीं घुलेंगे और आपके अंदर इनकी कमी हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको तेल खाना है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में खाना है। तेल की जरूरत हमें इसलिए भी होती है क्योंकि इसके माध्यम से हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं, जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये सिर्फ और सिर्फ हमें तेल के माध्यम से मिलते हैं। और अगर आप तेल को बिल्कुल नकार देंगे, अगर आप तेल नहीं खाएंगे, तो इसके कारण आपके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की भी कमी होगी, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तेल खाना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर बहुत बेहतरीन असर डालता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को कुछ फैट्स चाहिए होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड चाहिए होते हैं, जो तेल के माध्यम से मिलते हैं। और इसीलिए हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम कर पाता है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर जरूर समझ में आया होगा कि तेल खाना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप नियंत्रित मात्रा में तेल खाते हैं तो आप मोटे नहीं होंगे। डाइटिंग पे जाने में तेल खाना अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपका शरीर रोगों से ग्रसित होगा, क्योंकि आपके शरीर को एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ तेल के माध्यम से मिलता है। अब आज हमें ये भी समझना है कि नियंत्रित मात्रा में हम कितनी होती है, कितना तेल हमें खाना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा प्रश्न जिस पर सबसे ज्यादा महाभारत छिड़ी हुई है आज हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर के पूरे मार्केट पे, कि कौन सा तेल खाएं मैम, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पहले, फिर दूसरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हमें तेल कितना खाना है। देखिए, तेल नियंत्रित मात्रा में खाना है और कितना खाना है, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ICMR-NIN की गाइडलाइन के अनुसार मैं इसका उत्तर आपको बताना चाहूंगी। देखिए, ICMR-NIN की डाइटरी गाइडलाइन ये साफ तौर पे कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सिडेंटरी यानी एक निष्क्रिय जीवन शैली जी रहा है, जिसमें वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को भी कम से कम 25 ग्राम फैट पर दिन लेना चाहिए। सोचिए, 25 ग्राम फैट पर दिन हर एक व्यक्ति की जरूरत है, इवन दो वह कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, निष्क्रिय जीवन शैली जी रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आप इतनी फैट की मात्रा को थोड़ा बढ़ाकर 25 से लेकर 40 ग्राम तक कर सकते हैं। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को फैट की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है। और ये फैट और ऑयल की मात्रा आपको प्रतिदिन कितनी लेनी है, 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक। अगर आप बिल्कुल निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, 25 ग्राम प्रतिदिन दीजिए। अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो इसे 40 ग्राम तक आप बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि कितना तेल हमें खाना है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसपे सबसे ज्यादा महाभारत छिड़ी हुई है, कौन सा तेल खाएं।
अब आप सभी ने सुना होगा एडवर्टीजमेंट में जरूर कि हमारा तेल आपके सेहत की गारंटी देता है, रसोई की शान है हमारा तेल, 100% शुद्धता हमारे तेल में मिलती है। लेकिन हम सभी को आज एक प्रश्न पहले सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम सभी विश्वास करते हैं इन सभी क्लेम्स पर। और दूसरा, हमें खोज करनी चाहिए, हमें यहाँ पर पता लगाना चाहिए कि क्या सच में ये क्लेम्स जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, क्या सच में ही हमारी दिल की सेहत का ध्यान रख पाएंगी, क्या सच में हमारी हेल्थ की गारंटी दे पाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज मैं आप सभी को अनेकों तेलों के बारे में बताऊंगी, और तेलों के कंपैरिजन के अनुसार ही हम आज ये जानेंगे कि कौन सा तेल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। सो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। ये दूसरे प्रश्न में कौन सा तेल हमें खाना है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि तेल में कितने प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। देखिए, तेल में 3 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। ये 3 प्रकार के फैटी एसिड्स का नाम क्या क्या है? एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम सफा कहते हैं। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम पूफा कहते हैं। और तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम मुफा कहते हैं। तो ये सफा, पूफा और मुफा, ये तीनों ही आपके तेल में मौजूद होते हैं। और इन तीनों की क्वांटिटी हर एक तेल में अलग अलग होती है। किसी में सफा ज्यादा होता है, किसी तेल में पूफा ज्यादा होता है, किसी तेल में मुफा ज्यादा होता है। और जिस तेल में जो फैट की मात्रा ज्यादा होती है, उस तेल की अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो मैं आपको कुछ प्रकृति बताना चाहती हूँ सफा, पूफा और मुफा की। जैसे कि जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है, ऐसे तेल आपके शरीर पे क्या इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जिन तेलों में सफा की मात्रा ज्यादा होती है, वह तेल आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो आप सोचेंगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हमारे शरीर में, जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये भी इस तेल की एक कमी है कि जो सफा युक्त तेल होते हैं वो आपके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। और इसी पर आज हम आगे सफा युक्त तेलों पर चर्चा करेंगे। जो पुफा युक्त तेल होते हैं, जिनमें पुफा की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे तेल आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी साथ साथ कम कर देते हैं। और इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार के तेल हैं, जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे तेल आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, ना उसको बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे तेल हैं जिनमें सफा ज्यादा है, मुफा ज्यादा है, पुफा ज्यादा है, और वो आपके लिए क्यों नुकसानदायक है, क्यों आज हम इन सभी तेलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हमें जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले ऐसे तेलों को जिनमें सफा ज्यादा होता है। देखिए, ऐसे जो तेल हैं जिनमें सफा ज्यादा होता है, उसमें हमारे पारंपरिक खाद्य तेल आते हैं, जैसे कि देसी घी। देसी घी आज भी हमारे भारत के कई घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पूर्वज भी देसी घी का इस्तेमाल करते थे, वो तो बहुत स्वस्थ रहते थे। लेकिन देसी घी का इस्तेमाल अगर आप आज के वक्त पे कर रहे हैं, तो मैं आपको आगाह करना चाहूंगी कि ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि देसी घी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है। और सफा की प्रकृति क्या है, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि सफा आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को तो बढ़ाता है, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा देता है। एलडीएल एंड वीएलडीएल दोनों बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, आगे चलकर आपको दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब आप सभी सोचोगे मैम हमारे पूर्वज भी तो खाते थे, हमारे पूर्वज भी तो इस देसी घी का ही इस्तेमाल करके खाना बनाते थे, लेकिन वो तो बहुत स्वस्थ जीवन जीते थे, बहुत लंबा जीवन उन्होंने जिया है, उनको क्यों नहीं दिल की बीमारियां हुई? क्योंकि वो, उनका लाइफस्टाइल आप देखिए हमारे लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, वो खेतों में काम करते थे, महिलाएं चक्की चलाती थी, पुरुष खेतों में हल चलाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल है वो बर्न हो जाता था उनके शरीर को एनर्जी देने के लिए, और इसी वजह से उनके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होता था। लेकिन आज का लाइफस्टाइल आप सभी जानते हैं हम किस प्रकार का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हम आज बाहर जाना भी प्रेफर नहीं करते हैं। आज हम सभी काम घर पे बैठे बैठे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या हो गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा सफाई युक्त तेल खा रहे हैं, आप देसी घी से खाना बना रहे हैं, तो आपके शरीर में ये बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। और जब ये अलार्मिंग रेट पे बढ़ जाती है, 80% तक आपकी धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं।
और इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि दिल का बचाव अगर करना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने तेल को बदलें। आप अगर देसी घी से खाना बना रहे हैं तो आगाह हो जाइए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो ये आपके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी और आपको दिल का मरीज बना देगी। अब आइए चलते हैं, ये जानते हैं कि सफाई युक्त तेल का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते, यानी देसी घी तो हम नहीं खा सकते अगर हमें अपने दिल की सेहत का ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ेंगे ऐसे तेलों की तरफ जिनमें पुफा की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे उच्च पुफा वाले तेल हैं जैसे कि करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल या फिर कपास का तेल। ये सभी प्रकार के तेलों में आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि पूफा की मात्रा इनमें सबसे ज्यादा है और इसीलिए हम इनको पूफा युक्त तेल कहते हैं। अब ये पूफा युक्त तेल की प्रकृति, आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पूफा युक्त तेल क्या करता है, हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। अब अच्छी बात क्या है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये कम करता है। और जब इस साइंटिस्ट ने स्टडी की इस तेल पर, ऐसे तेलों पर जिनमें पुफा की मात्रा ज्यादा होती है, तो कम समय में अल्प विधि के अध्ययनों में पाया गया कि हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है और वो बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने ये रिकमेंडेशन दी कि आपको ऐसे तेल खाने चाहिए जिनमें पुफा ज्यादा हो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में स्टडीज के माध्यम से पाया गया कि जो व्यक्ति पुफा युक्त तेल खाते थे, आगे चलकर उनको बहुत सारी समस्याएं हुई, क्योंकि उनके तेल में ऐसी ही प्रकृति थी कि उनके शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को वो कम करती गई। और इसी वजह से आगे चलकर ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा समस्या हुई, स्पेशली जोड़ों में दर्द होने की समस्या देखने को मिली। और इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि आज हम ऐसे तेलों का सेवन भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जिनमें पूफा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? तीसरा ऑप्शन है ऐसे तेल जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा है, जिनको हम मुफा युक्त तेल कहते हैं। और ऐसे तेलों में, ऐसी कैटेगरी में तीन तरीके के तेल आते हैं जो हमारे भारत में उपलब्ध होते हैं: सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। अब इनमें एक तेल ऐसा है जिसका इस्तेमाल शायद भारत के बहुत सारे लोग करते हैं, जिसका नाम है सरसों का तेल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तीनों तेल हमारे लिए क्यों लाभदायक है और ये तीनों तेल हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है, इसको भी हम जानेंगे। तो आज हमें समझना है कि उच्च मुफा वाले तेल हमारे लिए क्यों खराब है। देखिए, क्योंकि उच्च मुफा वाले तेलों की क्या प्रकृति होती है, आई होप आपको याद होगा। ऐसे तेल होते हैं जो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर इसका कोई असर नहीं होता है। यानी ना ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। अब बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर रहे हैं तो हम सभी सोचेंगे कि सरसों का तेल तो बहुत अच्छा है, इसको तो हमें लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताने वाली हूँ आज, कि सरसों का तेल अगर आप लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि सरसों के तेल के अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। और इरूसिक एसिड की मात्रा हमारे भारत के सरसों के तेल में बहुत ज्यादा होती है। लगभग 35 से लेकर 55% इरूसिक एसिड हमारे भारत के सरसों के तेल में पाया जाता है। और इसी वजह से मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि यूरोपीय खाद्य नियम, यानी इनकी गाइडलाइन के अनुसार, डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार, ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर किसी भी सरसों के तेल में या खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड मात्रा पाई जाती है तो वह तेल खाने के योग्य नहीं है। और सोचिए, हमारे भारत का सरसों का तेल, इसमें कितनी ज्यादा आयरोसिक एसिड की मात्रा है। यहाँ तो 5% के कैप पर बात की जा रही है, लेकिन हमारे भारत के सरसों के तेल में इरूसिक एसिड कितना है? लगभग 35 से लेकर 55%। तो सोचिए ये कितना ज्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। और इसी वजह से जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश, अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों में, हमारे भारत का मस्टर्ड ऑयल में साफ तौर पे लिखा रहता है कि केवल और केवल इसे बाहरी यूज के लिए इस्तेमाल करें। तो सोचिए आज हम इसी तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए और कितनी सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दिल की बीमारियां जिससे जुड़ी हुई हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर इससे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि आप सभी इस बात पर बिल्कुल विशेष कर ध्यान दें कि अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए तो अपनी इस सोच पर, अपनी इस आदत पर आपको विचार करना होगा और सरसों के तेल की जगह आज अपने तेल को बदलना होगा।
अब आइए चलते हैं बचे हुए दो जो हमारे तेल हैं जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा है, वह है कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। अब इन दोनों तेल का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, कैनोला तेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए जो हमारे मस्टर्ड के सीड होते हैं, सरसों के सीड होते हैं, इन्हीं के माध्यम से कैनोला बनाया जाता है। लेकिन कहा कि इसमें रूसिक एसिड ज्यादा है, लेकिन कैनोला ऑयल में रूसिक एसिड की मात्रा लगभग 5% से बहुत कम रखी गई है। और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि आज भारतीय जो शैली है खाना बनाने की, हम जानते हैं वो डीप फ्राई है। हम डीप फ्राई करके खाना बनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं तड़का लगा के खाना बनाते हैं। और जब हम खाना बनाने से पहले जो तड़का लगाते हैं उसमें हम अपने तेल को जलाते हैं। ऐसे खाने बनाने की शैली के लिए ऐसे तेल सबसे बेहतर होते हैं जिनके अंदर जो स्मोक पॉइंट होता है, यानी जो तेल के जलने का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर तेल जल जाए तो इसके कारण क्या होता है कि तेल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन इसके अंदर मिलते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से बहुत जरूरी है कि ऐसा तेल हमें लेना है जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन कैनोला ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है। और इसीलिए इसको डीप फ्राई करने की जो शैली है उसके इस्तेमाल के लिए इसको मना किया जाता है। इसलिए हम कैनोला ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अब जैतून के तेल की बात करें तो इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है कि जैतून के तेल का भी स्मोक पॉइंट ज्यादा नहीं होता है। यानी ये तेल भी जल्दी जल जाता है और इसी वजह से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए हम इसको अपने भारतीय शैली जो डीप फ्राई करने का तरीका है उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप सभी सोचोगे मैम आपने तो सारे ऑयल जो भी हम इस्तेमाल करते हैं आपने सब कैंसिल आउट कर दिए। आपने तो हमें आज ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें जब हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, तो हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें। देखिए, आज ये इसे इसका आंसर बताने से पहले कि कौन सा बेस्ट ऑयल है आपके लिए, हमें आईसीएमआर, एनआईएन और डब्ल्यूएचओ की थोड़ी गाइडलाइन समझनी चाहिए। देखिए, ये साफ तौर पे कहते हैं कि ऐसा तेल संतुलित तेल माना जाता है जिसमें सफा, पूफा और मुफा का राइट बैलेंस हो। और ये राइट बैलेंस क्या होता है? सफा की मात्रा आपके तेल के अंदर 27 से लेकर 33% पाई जानी चाहिए। पूफा की मात्रा आपके तेल के अंदर 27 से लेकर 33% पाई जानी चाहिए। और मुफा की मात्रा आपके तेल के अंदर 33 से लेकर 40% तक पाई जानी चाहिए। अगर किसी तेल के अंदर ये तीनों प्रकार के फैटी एसिड्स की मात्रा इतने जो हमें गाइडलाइन के अनुसार ये प्रोपोर्शन बता रखे हैं उसके आसपास भी अगर पाई जाती है तो ऐसा तेल संतुलित तेल माना जाता है। तेल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की मात्रा 5 से लेकर 10% तक होनी चाहिए। अब इस प्रतिशत को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक नई भ्रांति यहाँ पर आ जाती है कि हम तेल बदल बदल कर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सही प्रकार का बैलेंस अपना लेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत डेंजरस है क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तेल के माध्यम से आपको कितनी मात्रा में क्या मिल रहा है, कितनी मात्रा में आपको सफा मिल रहा है, कितनी मात्रा में पूफा मिल रहा है। और इसी वजह से आज हमें जरूरत है एक ऐसे तेल की जो प्राकृतिक तरीके से संतुलित हो, जिसके अंदर संतुलित मात्रा में ये तीनों प्रकार के फैटी एसिड्स मिले, संतुलित मात्रा में ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी मिले, और ओरिजिनॉल का कंटेंट भी अगर उसमें मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और हमारे बीच में एक ऐसा तेल ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, प्राकृतिक तरीके से एक संतुलित तेल माना जाता है जो भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है। और इस तेल की अगर आप देखें फैटी एसिड्स की मात्रा, तो राइस ब्रान ऑयल के अंदर 24% सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम पूफा कहते हैं वो 34%, और मुफा की मात्रा 42%। यानी इस तेल में आप प्रोपोर्शन अगर चेक करें तो ये जो हमें आईसीएमआर एनआईएन ने गाइडलाइन बताई उसके अनुसार ही ये आसपास पे पाए जाते हैं। और इसीलिए इस तेल को बहुत बेहतर माना जाता है। इस तेल के अंदर आपको विटामिन ई और ऑरिजिनॉल का कंटेंट भी मिलता है जो हमारे तेल को और ज्यादा बेटर, आप उसका स्मोक पॉइंट चेक करेंगे तो वो सबसे उच्चतम स्मोक पॉइंट है इसका। यानी अगर आप देखें तो ये तेल जल्दी नहीं जलता है। इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कि ऐसा तापमान जिसमें तेल जलने लग जाए और उसका पोषक तत्व खत्म हो जाए,
ऐसे पॉइंट को स्मोक पॉइंट कहते हैं। और अगर किसी तेल का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा है, दैट मीन कि वो जल्दी नहीं जलेगा और आप उसे डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि सबसे ज्यादा, इवन सोयाबीन ऑयल से भी सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो राइस ब्रान ऑयल का ही स्मोक पॉइंट है। और इसी वजह से ये हमारे भारतीय के खाना बनाने की शैली के लिए ये बहुत बेहतरीन तेल बन जाता है। इसमें उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलती है। स्पेशली जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है उसमें सबसे ज्यादा आपको ओरिजिनॉल का कंटेंट मिलता है। और ये ओरिजिनॉल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी ओरिजिनॉल के माध्यम से हमारी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना हो या फिर हमारे शरीर में जो डायबिटीज की समस्या हो रही हो, ये सभी प्रकार की समस्या को सही करने में आपकी मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि ओरिजिनॉल के बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए आज हमें इस प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल का इस्तेमाल करना है, राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि राइस ब्रान ऑयल भी तो मैम बहुत सारे हैं मार्केट में, अनेकों कंपनीज ने अपने राइस ब्रान ऑयल मार्केट में लाए हैं। तो हम क्यों हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करें? हेल्थ गार्ड ऑयल में आखिर ऐसा क्या है कि वो अन्य राइस ब्रान ऑयल से अलग है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है वो एपी ऑर्गेनिक्स धुरी के माध्यम से बनाया जा रहा है। जी हाँ, इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल का ये कंपनी। एपी ऑर्गेनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो फिजिकली रिफाइनिंग टेक्निक के माध्यम से, पेटेंटेड टेक्निक के माध्यम से राइस ब्रान ऑयल को बनाती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइस ब्रान ऑयल को इस कंपनी के माध्यम से बनाया जाता है, स्पेशली फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को फॉलो करते हुए इस राइस ब्रान ऑयल को बनाया जा रहा है। थर्मोसाइफन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है राइस ब्रान ऑयल बनाने के लिए, यानी तेल को गर्म करने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार के मिनरल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल या फिर अन्य प्रकार के जो मिनरल ऑयल होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि तेल को गर्म करने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, भाप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट का इस्तेमाल करके एक इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से तेल खराब नहीं होता है। हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स लगे रहते हैं, तेल को खराब होने से बचाते हैं। और इसी वजह से एक बहुत बेहतरीन तेल आपके बीच में मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के फूड सेफ्टी के मानकों को पूरा करता है। और इसी वजह से एपी ऑर्गेनिक्स के पेटेंटेड टेक्निक को, एपी ऑर्गेनिक्स के तेल को बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं, इस कंपनी को बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। बीआरसी फूड सर्टिफाइड है, ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, एफडीए अप्रूव सर्टिफाइड कंपनी है। तो सोचिए कि इतने सारे सर्टिफिकेशन अगर किसी कंपनी को मिल रहे हैं तो वह कितना बेहतरीन ऑयल प्रोड्यूस करता होगा। और इसी वजह से हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आपको लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल हमारी एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओरिजिनॉल के बहुत बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर मिलता है, क्योंकि फिजिकली रिफाइनिंग की प्रोसेस के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है। और इसी वजह से ओरिजिनॉल का कंटेंट अगर हम देखें तो 14,000 ppm इसके अंदर मिलता है, जो किसी भी अन्य तेलों से बहुत ज्यादा है। ओरिजिनॉल के माध्यम से आज हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है, पाचन संबंधी समस्याओं से बचाता है, लीवर की सुरक्षा करता है, इवन लाइलाज बीमारी हाइपोथायराइडिज्म में मदद करता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसको लेने के फायदे हैं। इसीलिए आज हम ओरिजिनॉल को तेल के माध्यम से भी ले रहे हैं, और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का गामा ओरिजिनॉल भी आज हम ले रहे हैं, ताकि ओरिजिनॉल का कंटेंट हमें बाहरी तौर से भी मिलता रहे। और आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, हेल्थ गार्ड ऑयल के माध्यम से बहुत लाखों लोग हैं, हमारे यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना चुके हैं। तो अब बारी आपकी है कि अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आपको, आई होप आज एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा कि मैम कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है। आपके लिए सबसे बेस्ट है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो आपकी सेहत का सच में रखेगा ध्यान और आपकी सेहत की लेगा गारंटी। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत का एक हेल्थ गार्ड है। अब आइए बढ़ते हैं